हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 25 अप्रैल के करंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो 2 दिन से नहीं आ पाया था, तो 25 और 26 दोनों के वीडियो आपको मिल जाएंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2 मेगावाट क्षमता वाले दुनिया का पहला थोरियम मॉल्टन साल्ट परमाणु रिएक्टर यह किस देश ने चालू किया है? किसने चालू किया है? इसको चालू किया है चीन ने। किसने चालू किया है? चीन ने चालू किया है थोरियम मॉल्टन साल्ट परमाणु रिएक्टर। क्या खास बात है इसमें? तो इसकी खास बात ये हो जाएगी, उद्देश्य इसका क्या रहने वाला है। तो इसमें खास बात यह है, जो रिएक्टर होगा, इसमें रिएक्टर को जो ठंडा करने का सिस्टम होता है, पहले किससे होता था? पानी से। यहाँ पर पानी का यूज नहीं किया जाएगा, मोल्टन सॉल्ट। मोल्टन सॉल्ट हिंदी में बोले तो तरल नमक का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर, उसको ठंडा करने के लिए। यही इसकी खास बात होने वाली है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? थोरियम का। थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 90 होता है और मास नंबर 232 होता है। यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको भी ध्यान रखें। चाइना में पूछे कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? गोबी रेगिस्तान में। गोबी जो रेगिस्तान है यहीं पर स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर एक गांसू नाम का शहर है, यहीं पर। इतनी बातें ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2025 का विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका का शीर्ष सम्मान किसको मिला है? तो विजडन क्या है? एक पत्रिका, क्रिकेट पत्रिका है ये। क्या हो जाएगा? ये क्रिकेट का पत्रिका होता है, जिसमें इस बार शीर्ष स्थान जो है, टॉप पर कौन रहे हैं? तो एक तो रहे जसप्रीत बुमराह रहे हैं, और कौन रही है भारत से? स्मृति मंधाना फीमेल में रही है, इसको भी ध्यान रखें। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुंबई में भारत स्टील 2025 के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो किस नंबर का आयोजन हो रहा है इस बार? एडिशन कौन सा हो जाएगा? 6वें नंबर का। कहाँ पर हो रहा है? तो इसका आयोजन हुआ मुंबई में। पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2013 में। लेटेस्ट में इसके पहले वाला जो हुआ था 2024 वाला 5th नंबर का रहा था। वो कहाँ पर हुआ था? तो वो भी यहीं पर हुआ था, मुंबई में। इसको भी ध्यान रखें। आयोजनकर्ता की बात करें, आयोजनकर्ता किसने मिलकर इसका आयोजन करवाया? तो एक तो आपकी हो जाएगी स्टील मिनिस्ट्री, और किसने करवाया साथ में? फिक्की ने। किसने करवाया? फिक्की ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम के कोकरझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? अच्युत सामंत को। क्या नाम हो जाएगा इनका? अच्युत सामंत इनका नाम हो जाएगा। ठीक है। इनको यह किस फील्ड में अवार्ड दिया जाता है? तो जिसने सामाजिक जागरूकता या फिर शिक्षा, इन फील्डों में काम किया हो आगे बढ़कर, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। और अगर बात करें हम लोग इनकी, अच्युत सामंत की बात करें अगर हम लोग, तो इन्होंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT, इसका इन्होंने फाउंडेशन रखा था। वहीं पर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी इसका भी स्थापना इन्होंने ही किया था, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर ये कौन सा रहा है? पहली बात तो इस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? जारी किसने किया है? तो हेनले एंड पार्टनर्स ने। हेनले एंड पार्टनर्स जो संस्था है, उसने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। ये ध्यान रखें आप लोग। इसमें अगर हम फर्स्ट की बात करें, कौन रहा है? तो मोनाको रहा है। कौन रहा है? मोनाको फर्स्ट पे रहा है। सेकंड पे रहा है आपका न्यूयॉर्क, और थर्ड पे रहा है हांगकांग। थर्ड पर कौन रहा है? हांगकांग रहा है, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ड्यूरो मैकूट किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये बने हैं सर्बिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज आंध्र प्रदेश के किस शहर में बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया आंध्र प्रदेश के अमरावती में। कैपिटल है आंध्र प्रदेश की अमरावती। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो आंध्र प्रदेश और साथ ही में भारत को टेक्निकल हब बनाना इसका उद्देश्य रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल ने किस जनरेशन का कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप जिसका नाम क्या है आयरनवुड लॉन्च किया है। लॉन्च किसने किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। नाम इसका क्या हो जाएगा? तो आयरनवुड। नाम क्या हो जाएगा? आयरनवुड। किस जनरेशन का होने वाला है ये? 7th जनरेशन का होने वाला है ये। यह एक कंप्यूटर चिप है। क्या है ये? कंप्यूटर चिप है ये। जिसका यूज कहाँ पर होगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको रन करने में यानी इसको चलाने में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7th जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 10 साल से ज़्यादा उम्र के नाबालिग बच्चों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाता खोलने और संचालित करने की अनुमति दी है? तो ये किसने दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। पहले जो बच्चे 18 वर्ष से कम के होते थे उनके खाते नहीं खुलते थे, मतलब स्कूल वगैरह की तरफ से अगर खुल गए हैं इसमें सिर्फ वही काम होता था, स्कॉलरशिप वगैरह आना है वही होता था, बाकी और किसी यूज में ATM वगैरह नहीं मिलता था। तो अब इसको हटा दिया गया है। जो भी बच्चा नाबालिग है लेकिन उम्र कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, उनको अब यहाँ खाता खुलवाया जाएगा। कितने खाते खोल सकते हैं? मतलब एक तो सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं वो लोग और FD कर सकते हैं। ध्यान रखें, लोन अभी भी नहीं दिया जाएगा उनको। लोन जो होता है ये नहीं मिलेगा, लोन नहीं दिया जाएगा। आप सेविंग अकाउंट और FD अकाउंट खोल सकते हैं इसमें, ये इसकी खास बात रहने वाली है। कब से ये लागू हो जाएगा? 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। सभी बैंकों पर यह लागू होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी में हुए पंचायती राज दिवस समारोह को किसने संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने इसको संबोधित किया है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? मधुबनी कहाँ पर है? ये बिहार में है, इसका आयोजन वहाँ पर किया गया है। कब किया गया है? 24 अप्रैल को। कब किया गया है? 24 अप्रैल को। आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये कब मनाया गया है? तो पहली बात तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इसका मनाने का जो उद्देश्य रहता है वो क्या हो जाएगा? तो किताबों की पढ़ने की आदत विकसित करना, उसके लिए उसको लोगों को प्रोत्साहित करना, ये उसका उद्देश्य रहता है। अच्छा, इसी दिन जो यूनेस्को है, इसी दिन यूनेस्को जो होता है ये वर्ल्ड बुक कैपिटल भी मतलब किसी शहर को बनाता है। तो इस बार वर्ल्ड बुक कैपिटल किसको बनाया गया है? रियो डी जनेरियो को। किसको बनाया गया है? रियो डी जनेरियो को बनाया गया है। कहाँ का शहर है ये? ये है ब्राज़ील का। ये कहाँ का? ब्राज़ील का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 23 अप्रैल। 22 अप्रैल को हमने क्या मनाया था? पृथ्वी दिवस। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखें। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने कहाँ पर घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन टिक्का चलाया है? इसका जवाब छापिए कमेंट में। सेशन कैसा लगा इसको भी कमेंट में बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।